हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो स्किल्ड हिंदुस्तान की तरफ से ये सीरीज जो है ये डियर स्टार्ट की जा रही है, तो जिससे कि आप लोगों को आने वाले पेपर में बहुत सारी हेल्प हो सके। तो हम लोग आज एक छोटी सी 10 क्वेश्चन आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वेरियस स्टेट एग्जाम के, तो उस चीज को हम लोग लेके आपके लिए आए हुए हैं। तो डियर सभी लोग तैयार हो जाएं और हम लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डियर आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये यूपीपीसीएल इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम है 25 तारीख का, शिफ्ट 1 का। तो 2019 में जो आपका पेपर हुआ था, तो ये आपका पहला प्रश्न उसमें क्या पूछा गया था कि भाई दृष्ट धारा जनरेटर में उत्पादित विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। तो मैं डियर यहाँ से एक पेन ले लेता हूँ और आप लोगों को चीजों को बताते हुए चलता हूँ। तो इसमें एक्चुअल में डियर पूछ रहा है कि मतलब ईएमएफ, भाई ईएमएफ समानुपाती होता है किसके समानुपात का जो आंसर आया वो क्या है, ध्रुव अभिवाह। तो यहाँ पे ध्रुव अभिवाह मीन्स क्या हो गया, पोलों की संख्या। चलिए डियर हम चलते हैं दूसरे पे। भाई ये आपका डीसी जनरेटर का एक चित्र भी है कि इसमें देखो क्या क्या लगे होते हैं। जैसे ये क्या है, इसका कम्यूटेटर है। भाई कम्यूटेटर का क्या काम होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ये इसमें ब्रश लगा हुआ है, ब्रश का क्या काम होता है कि धारा को कलेक्ट करना। और ये इसका आर्मेचर है, तो आर्मेचर में क्या होता है डियर, आप लोगों का ईएमएफ जनरेट होता है। भाई आर्मेचर में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। और ये क्या है, सील्डेड बेयरिंग। तो ये बेयरिंग क्या करती है कि इसको शाफ्ट को एक सपोर्ट प्रदान करती है जिसके माध्यम से ये हमारी चलती है। और ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हम लोग कपल्ड करके किसी प्राइम मूवर से भी हम इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये इसमें एक फील्ड वाइंडिंग दी हुई है। तो जो अपनी फील्ड वाइंडिंग होती है वो किस लिए होती है, वर्किंग फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए। भाई फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, हमारी वर्किंग फ्लक्स को उत्पन्न करती है। और ये इसका पोलसू होता है और ये इसकी फ्रेम है, भाई योक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया कि जो ये समानुपाती होता है, ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, ध्रुव अभिवाह मतलब पोल के। चलिए डियर अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट अपना जो डियर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नंबर ए पे है पॉलीविनाइल क्लोराइड, नंबर 2 पे है पॉजिटिव वोल्टेज कंडक्टर पॉलीविनाइल क्लॉथ, या अपना प्रेस्ड एंड वार्निश्ड क्लॉथ। तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो होगा ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। भाई क्या होगा आपका आंसर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी की डियर जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। तो ये डियर इसको आपके सामने एक केबल है, इसमें ये देखो पीवीसी लगा हुआ है, तो यही पीवीसी की ये बात कर रहा है। चलिए डियर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है कि एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड बाएं से दाएं निम्नानुसार है, हरा, नीला, पीला, सुनहरा, प्रतिरोध का आवरित प्रतिरोध और सहनशीलता। तो इसमें डियर ये पूछ रहा है कि भाई आपको एक प्रतिरोध दिया गया है जिसमें आपका हरा है, तो हरा किसको डियर डिनोट करता है, 5 नंबर को। भाई किसको करता है, ये 5 को डिनोट करता है। नीला किसको करता है डियर, 6 को करता है। तो 5 और 6 सब में है, तो हम इसको पकड़ेंगे कैसे। भाई इसमें सुनहरा पूछ रहा है, तो गोल्ड का हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है 5%। तो सीधा हम लोग यही आंसर पकड़ेंगे कि भाई इसमें जो अगर गोल्ड पूछा हुआ है, सुनहरे की बात कर रहा है, तो ये प्लस माइनस 5% होता है। तो आइए देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। भाई आपका आंसर क्या आया है, यही हम लोगों ने क्या पकड़ लिया ट्रिक कि भाई गोल्ड का क्या होता है, प्लस माइनस 5% होता है, सिल्वर का क्या होता है, प्लस माइनस 10% होता है, और अदर का क्या होता है, प्लस माइनस 20% होता है। तो आपका जो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, सी,
भाई आंसर नंबर सी सही होगा। तो आपके सामने डियर एक यहाँ पे प्रतिरोध दिखाया गया है, ये प्रतिरोध है, इसमें ऐसे कलर कोडिंग की हुई होती है। तो ये जो कार्बन प्रतिरोध है इसमें ये क्या होता है, पहला बैंड, पहले बैंड क्या करता है, अंक को प्रदर्शित करता है, और दूसरा ये भी अंक को प्रदर्शित करता है। और नंबर 3 पे जो है डियर, ये 10 के गुणज में, भाई 10 का गुणज, भाई ये अगर जैसे ग्रीन है तो ग्रीन हमारा किस पे किस नंबर पे होगा, तो इसका एक फॉर्मूला अपना होता है, क्या होता है, बी रॉय, भाई बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन कह लो या ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ। तो इस चीज से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा डियर, ये होगा तीसरा नंबर। चलिए डियर हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 पे क्या है, यदि कुंडली विस्तृत पोल अंतराल से कम हो तो कुंडली कही जाएगी। तो डियर इसमें क्या है कि आप लोगों के जो वाइंडिंग होती है, जो कुंडली जो आपकी वाइंडिंग होती है, वो क्या कह रहा है कि विस्तृत पोल अंतराल से कम हो। भाई वो उसका फैलाव अगर कम हो तो वो कौन सी कुंडली कही जाएगी, आंशिक अंतराल कहा जाएगा, पूर्ण अंतराल कहा जाएगा, या अर्ध अंतराल कहा जाएगा, या समग्र, भाई हाफ पिच कहा जाएगा, फुल पिच, या फ्रिक्शनल पिच, या होल पिच। तो डियर जब विस्तृत अंतराल से कम तो क्या होगा अपना, आंशिक अंतराल। भाई इसका आंसर क्या होगा अपना, आंशिक अंतराल मतलब फ्रिक्शनल पिच। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है, इसका आंसर डियर जो है वो आंशिक अंतराल है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई हमारी जो ये कुंडली होती है वो कैसे कैसे होती है। ये आपकी जो पहले चित्र नंबर 1 पे दिखाया गया है डियर, ये पूर्ण आंतरिक कुंडली है। भाई जो अपना क्या है कि पूरा 180 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। तो ये क्या है अपना मतलब फुल पिच। तो आंशिक आंतरिक कुंडली क्या होती है, 180 माइनस अल्फा। भाई 180 माइनस हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अल्फा कर दे रहे हैं। तो इस आंशिक मतलब फ्रिक्शनल पिच का लाभ क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, चिनगारी को कम करता है। अगर हमने फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग को किया हुआ है तो क्या करेगा, ये चिनगारी को कम करेगा, और क्या कर देगा, तरंग आकार को सही करता है। भाई जो इसकी वेव होती है उसको ये सही करने का कार्य करता है। चलिए डियर हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, कि सामान्य उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में पावर फैक्टर होता है। भाई इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, जो हमारी ये तुल्यकालिक मोटर बोले तो क्या है, सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में डियर अपना जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, भाई उसमें सभी पावर फैक्टर होते हैं, एकक भी होगा, अग्रगामी भी होता है, पश्चगामी भी होगा। लेकिन सामान्य उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में पावर फैक्टर क्या होता है, पश्चगामी होता है। तो ये आपका एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसमें क्या माना गया, पश्चगामी। तो हम लोग थोड़ा इसका आंसर देखते हैं कि भाई क्या है, भाई इसका आंसर क्या है अपना पश्चगामी। तो ये पश्चगामी मतलब पावर फैक्टर अपना लैगिंग होगा। तो इसमें हम थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं कि भाई ये क्या है, आपका स्टेटर रोटर का प्रयोग करते हैं, सैलिएंट रोटर का प्रयोग करते हैं। ये इसकी स्टेटर दिखाई गई है, और ये इसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, और ये इसमें प्लस माइनस इसमें हम देते हैं किस लिए, एक्साइटेशन के लिए। और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे दिखाई गई है। तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें कितनी सप्लाइयाँ होती हैं, तो भाई इसमें 2 सप्लाई होती है। क्या होती है, हम एक इसको डीसी देते हैं, और एक क्या होती है अपनी एसी होती है। तो इसके अंदर भाई ये डबली एक्साइटेड होती है। ये कैसी अपनी मोटर होती है, डबली एक्साइटेड मोटर होती है। भाई इसमें हम एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई को देते हैं। चलिए डियर अब चलते हैं हम आगे। भाई अगर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या पूछ रहा है, 1 न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। तो भाई इसका कहने का मतलब ये है कि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, भाई किसके बराबर होता है, 1 जूल, जो अपना 1 जूल होता है, 1 जूल सेकंड। भाई 1 जूल जो अपना सेकंड होता है ये इसके बराबर होता है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि भाई क्या है, इसका आंसर है 1 जूल। तो अपना जो
भाई ये न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सिद्ध करके भी देखेंगे कि भाई कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? न्यूटन से। और विस्थापन जो दूरी उसने तय की उसको हम लोग किस में दिखाते हैं? मीटर में। तो जब हम न्यूटन को मीटर से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? जूल। तो ये क्या हो गया डियर? 1 जूल। तो कभी भी जब हमको अब ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने आएगा कि 1 न्यूटन मीटर भाई किसके बराबर होता है? तो 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है डियर? 1 जूल के बराबर होता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ डियर? सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी कितने परत का उपकरण है? भाई सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी कितने परत का उपकरण है? तो ये डियर 4 परत का मतलब 4 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है अपनी? पी एन। इसके अंदर कितनी लेयर होती है डियर? 4 लेयर होती हैं। सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी, इसमें मतलब क्या होता है भाई? दृष्टिकारी क्या होता है अपना? रेक्टिफायर, मतलब एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। भाई एससीआर में अपनी कितनी परत होती है? 4 परत होती है। एससीआर भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका एस सी आर। इसमें कितनी परत होती है? 4 परत होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कितनी? 4 परत होती है भाई, 4 परत इसके अंदर निकलती है। चलिए तो इसमें थोड़ा सा हम फैक्ट देखते हैं। ये फैक्ट क्या कह रहा है? थोड़ा सा मैं इसको ये आपका रफ कर देता हूँ, बस 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, ठीक है। तो डियर यहाँ पे एक थोड़ा सा फैक्ट दिया गया है। इसमें क्या लिखा है कि सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी एक 4 परत उपकरण है। यह धारा नियंत्रित, ये धारा नियंत्रित 3 टर्मिनल और 4 परत की युक्ति होती है। तो ये कैसे, किस चीज से नियंत्रित होती है? धारा। और यह एक शक्ति नियंत्रित उपकरण है। भाई क्या है? यह एक शक्ति नियंत्रित उपकरण है। तो इसमें 3 अपने जो है टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 3। कौन कौन से? एक अपना एनोड, एक अपना कैथोड और एक गेट। भाई 3 टर्मिनल और कितने परत होती है इसमें? 4 परत, 4 लेयर, मतलब 4 परत ये इसके अंदर होती है। चलिए डियर अभी हम लोग चलते हैं आगे। भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता कब उच्च होती है? तो ये पूछ रहा है कि भाई कब हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो दक्षता होगी कब सबसे मैक्सिमम होगी, सबसे अधिक होगी? तो ये आप लोग आंसर पढ़ेंगे जब यह कम भारित हो, मतलब जब इस पे लोड कम हो, या जब कुंडली हानि या लौ हानि मतलब कॉपर लॉस आयरन लॉस से अधिक हो, या जब मतलब कुंडली हानि मतलब कॉपर लॉस लौ हानि आयरन लॉस के बराबर हो, जब यह पूर्णता भारित हो। भाई पूर्णता भारित मतलब फुल लोड। तो इसमें अपना आंसर क्या आएगा डियर कि जब अपना कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो जाता है। भाई जब हमारा कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाता है तब क्या हो जाता है? इसकी दक्षता डियर इसकी उच्च होती है। तो जो आप लोग समझते ही हैं कि भाई इसका जो लॉ हानि आयरन लॉस होता है ये क्या होता है डियर? कांस्टेंट होता है और ये अपना कॉपर लॉस चेंज होता रहता है। तो भाई इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि आंसर क्या है इसका कि जब कुंडली हानि लौ हानि के बराबर हो जाती, मतलब आंसर नंबर यही हमारा सी सही है। चलिए डियर हम लोग अब अगला देखते हैं। अगला 9 नंबर क्या कह रहा है? मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क अवस्था में कितना होता है? भाई मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो शुष्क अवस्था में कितना होता है? 7000 से कितना? 1000, या 70 से 100 ओम, या 700 से 1000 ओम। ये डियर 10,000 होगा, यहाँ पे आप 10,000 कर लीजिएगा ऑप्शन में। हाँ ये 10,000, और या कि 70,000 से 1,00,000 ओम। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो क्या होगा डियर? 70,000 से लेके अपना 1,00,000 ओम।
के बीच प्रतिरोध होता है। शुष्क मतलब सूखी, अपना जो मनुष्य की सूखी त्वचा होती, शुष्क त्वचा होती है, उसका प्रतिरोध 70,000 से लेके 1,00,000 ओम तक होता है। तो भाई आंसर क्या कह रहा है कि 70,000 से लेके 1,00,000 ओम तक। चलिए डियर, अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें थोड़ा सा फैक्ट हम देख लेते हैं कि ये डियर क्या कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पे 70,000 से लेके 1,00,000 ओम वर्ग सेंटीमीटर के बीच होगा। अच्छा, अगला एक और क्या फैक्ट बताया इन्होंने कि मानव शरीर, भाई ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है ये 9 मिली एम्पियर की धारा सहन कर सकता है। भाई मनुष्य का हमारा जो शरीर है ये 9 मिली एम्पियर की धारा को सहन कर सकता है। चलिए डियर, हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भाई इसमें क्या पूछा, परिवर्ती प्रतिरोध मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। भाई क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध होता है, या रोधक होता है, या अरेखीय प्रतिरोध होता है, या रैखिक प्रतिरोध होता है। तो सभी को पता है भाई, आप लोग इसको जानते होंगे कि ये अरैखिक प्रतिरोध होता है। भाई जो बदलता है ये क्या करता है कि ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जो परिवर्तित होता है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो क्या है आंसर डियर, अरैखिक प्रतिरोध। तो देखते हैं इसमें कुछ फैक्ट वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं। भाई आंसर क्या है, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध अरैखीय प्रतिरोध होता है। तो हम देखते हैं कि अरैखीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अरैखीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अर्थात इसमें वोल्टता जिस अनुपात में बदलते हैं धारा उसी अनुसार परिवर्तित नहीं होती। भाई जो अपना अरेखीय प्रतिरोध होता है उसमें क्या होता है कि हमारे देखो वोल्टेज और जो धारा का अनुपात है ये सेम अनुपात में नहीं रह जाता। और रेखीय में क्या होता है, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो रेखीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तो रेखीय प्रतिरोध में क्या होता है डियर, अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर क्या होगी, हमारा धारा भी बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या होता है, रेखीय प्रतिरोध का गुण होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डियर 10 क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया। तो डियर आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय ना खराब करते हुए भाई ये 10 क्वेश्चन की सीरीज आएगी जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। तो आप लोगों को हमसे जुड़ने के लिए या इसे देखने के लिए डियर बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्किल्ड हिंदुस्तान की ये एक छोटी सी मुहिम है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए ये लाभदायक साबित होगी।